हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी सेक्शन से झारखंड के पठारी भागों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो झारखंड, अगर मैं झारखंड की पठारी भागों की बात करूं तो इनको हम लोग 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला पाट क्षेत्र, जो पश्चिमी पठार के नाम से जाना जाता है। दूसरा रांची का पठार। तीसरा हजारीबाग का पठार। चौथा राजमहल की पहाड़ियाँ एवं मैदानी क्षेत्र। आइए हम लोग इन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं और समझते हैं इन सभी के बारे में। सभी एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। आइए हम लोग झारखंड के पाट क्षेत्रों को देखते हैं। पाट क्षेत्र हम लोग बेसिकली उसे कहते हैं जो समतल भूमि होता है, यानी कि समतल जमीन को हम लोग पाट क्षेत्र कहते हैं। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो पारसनाथ को छोड़कर यह सबसे ऊंची भाग है झारखंड का। ये सबसे ऊंचा भाग है झारखंड का, पारसनाथ को छोड़कर। विस्तार की अगर मैं बात करूं तो इसका विस्तार रांची के उत्तरी पश्चिमी हिस्से से लेकर पलामू के दक्षिणी हिस्से तक पूरा फैला हुआ है। हम लोग वीडियो के आखिरी में हम लोग मैप के थ्रू भी समझेंगे। और इसकी अगर मैं आकृति की बात करूं तो इसका जो आकृति है वो त्रिभुजाकार इसका आकृति है पाट क्षेत्र का। सबसे ऊपरी भाग, जो पाट क्षेत्र का सबसे ऊपरी भाग है, उसको टाड़ कहा जाता है और सबसे निचली भाग को दोन कहा जाता है। तो सबसे ऊपरी भाग को टाड़ कहा जाता है और सबसे निचली भाग को दोन कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को ज्योग्राफी का मिल जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि जो पठारी क्षेत्र है उनमें सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। दूसरा, जो इसकी ऊंचाई है वो लगभग 900 मीटर तक है और फीट की अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग 3000 फीट तक ऊंचाई पर इस क्षेत्र का निर्माण होता है। और यह जो ऊंचाई है वो समुद्र तल के ऊंचाई के समानांतर मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं पाट क्षेत्र की नदियों की तो इन क्षेत्रों से 2 नदियों का उद्गम होता है। एक है उत्तरी कोयल और दूसरा है शंख नदी। याद रखिएगा, यहाँ से भी सवाल हमें देखने को मिल जाता है। अगला रांची का पठार। अगर मैं बात करूं झारखंड की तो झारखंड की जो सबसे बड़ी पठार है वो यही रांची का पठार है। यानी झारखंड का सबसे बड़ा पठार कौन है? रांची का पठार। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो लगभग 600 मीटर यानी कि 1970 फीट तक है। अगर मैं इसकी आकृति की बात करूं तो इसका जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है और इसमें अगर कुछ कुछ प्रमुख जलप्रपात है, वो जलप्रपात कौन कौन है देख लीजिए। एक बूढ़ा घाघ, लोध फॉल, हुंडरू फॉल, दसम फॉल और जोन्हा फॉल। यानी कि रांची में लगभग जितने भी फॉल है सब इसी के पठार के अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो रांची का पठार भी समाप्त हुआ। अगला हम लोग देखते हैं तीसरा, हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला ऊपरी हजारीबाग का पठार। इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो इसकी ऊंचाई 600 मीटर तक है या लगभग 1970 फीट तक है। ये रांची के पठार के समानांतर ही है। अगर मैं बात करूं तो रांची के पठार और हजारीबाग के पठार, ये दोनों को अलग कौन करता है? तो ये दोनों को अलग करता है आपका दामोदर नदी। जो दामोदर नदी बीच से गुजरा हुआ है, यही दामोदर नदी इन दोनों पठारों को अलग करता है। तो यहीं पर दिया हुआ है कि दामोदर नदी के कटाव से दोनों का विभाजन होता है। दूसरा निचला हो गया, थोड़ा देख लीजिएगा। निचला हजारीबाग का पठार की मैं बात करूं तो ये छोटा नागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित होने के कारण इसे बाह्य पठार भी कहते हैं। इसे हम लोग बाह्य पठार के भी नाम से जानते हैं। अगर मैं इस पठार की बात करूं ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई 450 मीटर है, लगभग 1476 फीट होता है। और ये झारखंड का सबसे कम ऊंचा वाला पठारी क्षेत्र है। सबसे अधिक ऊंचा वाला पठारी क्षेत्र कौन था? सबसे ऊंचा जो पठारी क्षेत्र था वो आपका था पाट क्षेत्र। और सबसे निचला कौन है? तो ये है निचला हजारीबाग का पठार। चलिए, और अगर मैं बात करूँ इस क्षेत्र से कौन सा नदी निकलती है तो वो है बराकर नदी।
चलिए चौथा देख लेते हैं हम लोग आखिरी, राजमहल की पहाड़ियाँ एवं मैदानी क्षेत्र। ये नदी घाटियाँ एवं मैदानी क्षेत्र से मिलकर बनी, यानी नदी के जो घाटियाँ हैं और मैदानी क्षेत्र ये दोनों से मिलकर बनी है। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो इसकी ऊंचाई उतनी नहीं है, इसकी ऊंचाई लगभग 150 से 300 मीटर तक है। अगर मैं बात करूँ इसकी विस्तार की तो इसकी विस्तार काफ़ी लंबा है। ये राजमहल पहाड़ी दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज जिले तक फैला हुआ है। लगभग कितना वर्ग किलोमीटर तक, तो लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार है। यहाँ कौन से नदी निकलती है, तो यहाँ से अजय नदी निकलती है। चलिए एक बार हम लोग मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। यह है धरातलीय स्वरूप, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा पूरब के साइड में राजमहल की पहाड़ी, ये दामोदर नदी घाटी है, ये निचला हजारीबाग का पठार है और ये ऊपरी हजारीबाग का पठार है। देखिए इधर उत्तरी कोयल बेसिन हो जाता है, ये पाट क्षेत्र हो जाता है जो सबसे ऊंचा पठार है, ये सबसे बड़ा रांची का पठार हो जाता है। उसके बाद इधर सिमडेगा का पठार है, उसके बाद इधर कोल्हान की पहाड़ी, चाईबासा के मैदान, ढालभूम क्षेत्र, दलमा श्रेणी इधर है। तो ये पूरा कुल मिलाकर हमारा धरातलीय स्वरूप है। चलिए गाइज आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मुझे लाइक करें, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।